मुझे नहीं पता। वह मुझसे प्यार करता था या नहीं करता, मुझे यह भी नहीं पता। मैं उसकी यादों से बाहर आ चुकी हूँ। धीरे धीरे मैं उसे अब भूलती जा रही हूँ। यह कह लीजिए मैं उसे भूल चुकी हूँ। बचपन में हर किसी को एक अट्रैक्शन हो जाता है, शायद यह अट्रैक्शन ही था। इतना कहकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्र बोलते हैं, आज के बाद मेरे मुंह से तुम कभी विराट का नाम नहीं सुनोगी। मैं विराट के बारे में अब कभी भी तुमसे नहीं पूछूंगा, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। इतना कहते ही रुद्र मेघा को कहते हैं, मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। मेघा कहती है, हाँ बताइए, मैं सुन रही हूँ। मैं जिस समय तुमसे शादी में मिला था, मुझे तो तुम एक नॉर्मल लड़की लगी थी। तब मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई भी प्यार नहीं था, पर जब से तुम दिल्ली आई हो, जॉब में मेरे साथ हो, धीरे धीरे मुझे तुम्हारे प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। दिन रात तुम्हारी याद आती है। अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो क्या तुम मेरी बीवी बनना चाहोगी? रुद्र ऐसा मेघा को प्रपोज करते हैं। अगर तुम्हारा हाँ है तो आज ही मम्मी ने घर पर पार्टी दी है और शाम को तुमको बुलाया था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा जीवन साथी बन सकता हूँ तो तुम आज मम्मी से मिलने चलो। अगर नहीं लगता कि मैं भी और उन लड़कों के जैसे हो सकता हूँ तो तुम चले जाना। मैं तुम्हें कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हमारी दोस्ती थी, है और रहेगी। मेघा कहती है, देखिए, आप और विराट की बात अलग अलग है। विराट एक मेरा गुजरा हुआ समय है जो धीरे धीरे मैं भूल चुकी हूँ, और आप मेरा भविष्य है। मैं मम्मी से शाम को मिलने जरूर चलूंगी। इशारों इशारों में मेघा बहुत कुछ कह जाती है। रुद्र खुश हो जाता है और खुशी के मारे खड़े होकर कहता है, बस अब तुरंत चलो मम्मी से मिलने। मेघा मुस्कुराने लगती है और कहती है, अभी रुको, लंच चलते हैं, पहले आप लंच तो फिनिश कर लीजिए, चलेंगे। ऐसा कहते हैं अपने 4 व्हीलर में रुद्र ने मेघा को बैठाया और कहता है, लेडीज फर्स्ट। अब मेघा मुस्कुराती हुई चेहरा लेकर 4 व्हीलर में बैठ जाती है और रुद्र अपने गाड़ी से पूरा शहर घुमाता है। शाम ढलने वाली होती है, भीगी भीगी शाम हो चुका था, सुहाना मौसम भी था और दोनों के दिलों में अरमान तो पूरे भरे हुए थे। रुद्र मेघा को अपने घर में लेकर जाता है और मेघा रुद्र की माँ से मिलकर उनके पैरों को छूती है। रुद्र की माँ कहती है, बेटा, यही वो लड़की है जो तुम्हारे ऑफिस में नई नई आई हुई है। रुद्र बोलता है, ओ माँ, यह वही है माँ, इसका नाम मेघा है। मेघा बोलती है, आंटी नमस्ते। आंटी कहती है, खुश रहो। रुद्र बोलता है, मम्मा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दीजिए। रुद्र की माँ कहती है, पहले से ही डाइनिंग टेबल पर खाना लगा है, चलो सब लोग खाना खा लेते हैं। और सब डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। खाना खाने के लिए रुद्र की माँ मेघा के बारे में सारी इंक्वायरी ले लेती है, क्योंकि किसकी लड़की है, घर में कौन कौन है और आगे क्या करना चाह रही है, सारी डिटेल रुद्र की माँ मेघा से ले लेती है। खाना फिनिश हो चुका था। मेघा कहती है, आंटी रात काफ़ी हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए। रुद्र की माँ कहती है, ठीक है बेटा, अगले बार तो टाइम निकाल कर आना। मेघा, जी मैं आऊँगी ज़रूर। रुद्र के बाहर जाने से पहले माँ कहती है, रुद्र बेटा, अपना कमरा तो एक बार मेघा को दिखा दे। रुद्र बोलता है, ठीक है माँ, और माँ को रूम देखने को कहता है। मेघा, चलो अपना कमरा दिखाता हूँ। मेघा रुद्र के पीछे पीछे जाती है। रुद्र मेघा के आगे आगे जाता है। रुद्र अपने रूम का दरवाज़ा खुलता है और मेघा को अंदर लेकर जाता है और मेघा से कहता है, यह मेरा कमरा है, और मेघा को चेयर पर बैठने को कहता है। मेघा चेयर पर बैठ जाती है। रुद्र मेघा को अपने कमरे में लेकर जाता है। बगल में रखी थी कुर्सी पर मेघा को बैठने को रुद्र कहता है। मेघा बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रुद्र मेघा को पूछता है, कैसा लगा यह कमरा? मेघा कहती है, अच्छा है। मेघा कहती है, रुद्र हमें छोड़ दीजिए। रुद्र चलते हैं। रुद्र के कदम धीरे धीरे मेघा की तरफ बढ़ते हैं। चेयर पर मेघा सहमी सहमी सी हो जाती है, कुर्सी से और चिपकने लगती है। रुद्र जैसे जैसे उसके पास आता है, मेघा सांसें बढ़ने लगती है। रुद्र मेघा की तरफ झुकता है, मेघा पर
डर जाती है कि रुद्र ऐसा क्या करने वाला है जो मेरी तरफ बढ़ते आ रहा है। मेघा को रुद्र से डर लगने लगता है। रुद्र और कहता है, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। रुद्र मेघा की तरफ अपने कदम और बढ़ाता है। मेघा और डरने लगती है। जैसे जैसे रुद्र के कदम मेघा की तरफ बढ़ते हैं, मेघा डरने लगती है। मेघा तो अपनी आंखों ही बंद कर लेती है, डर के मारे जैसे मेघा मर ही जाएगी। रुद्र मेघा की निगाह एकदम करीब पहुंच जाते हैं। चेयर पर मेघा के हाथों को पकड़ते हैं और उसके माथे को चूमते हैं और कहते हैं, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेघा के माथे को चूमते हुए रुद्र बोलते हैं, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। शादी करूंगा तो तुम्ही से करूंगा और ना मैं जीवन में कभी किसी से शायद नहीं करूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। इतना कहते हुए रुद्र अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। मेघा कुर्सी पर 1-2 मिनट के लिए बैठी रहती है और उसका चेहरा शर्म का चोला ओढ़े शर्म से लाल लाल पड़ चुके थे। थोड़ी देर बाद मेघा कमरे से बाहर आती है और कहती है, माँ मैं अब चलूँगी। रुद्र की माँ समझ जाती है मेघा रुद्र में कुछ न कुछ ऐसा है जो एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगे हैं। वह कहती है, ठीक है बेटा, अब तुझे चलना चाहिए, रुद्र तुम्हें छोड़कर आएगा। मेघा कहती है, घर में नहीं आएंगे क्या? रुद्र बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम, अभी मैं जा रहा हूँ। मेघा कहती है, आइए 2 मिनट चले जाइएगा। मेघा आगे आगे चली जाती है। रुद्र भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। मेघा को कमरे पर छोड़ने के बाद रुद्र बोलते हैं, अब मैं जा रहा हूँ। मेघा बोलती है, ठीक है रुद्र। जैसे ही मुड़ते हैं मेघा दोबारा बुलाती है, रुद्र रुद्र। दोबारा मुड़ते हैं, मेघा रुद्र के गले लग जाती है और आंसुओं की धारा उसकी आंखों से गिरने लगती है। मेघा, ठीक है माँ, और माँ का पैर छूते मेघा रुद्र के घर से अलविदा लेती है। रुद्र गाड़ी स्टार्ट करके हमेशा की तरह आगे की सीट पर बैठ जाती है। रुद्र अब कुछ भी नहीं कहते, एकदम शांत रहते मेघा के जवाब का इंतजार करते रहते हैं। मेघा कहती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रुद्र अभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। मेघा समझ जाती है कि यह क्या सुनना चाहते हैं। मेघा भी कहती है, थोड़ा टाइम लगेगा, हम शादी करेंगे ज़रूर। यह कहकर मेघा भी शांत हो जाती है और मेघा का घर आ जाता है। रुद्र कहते हैं, अब तुम कमरे में जाओ। मेघा कहती है, घर में नहीं आएंगे क्या? रुद्र बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम, अभी मैं जा रहा हूँ। मेघा कहती है, आइए 2 मिनट चले जाइएगा। मेघा आगे आगे चली जाती है। रुद्र भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। मेघा को कमरे पर छोड़ने के बाद रुद्र बोलते हैं, अब मैं जा रहा हूँ। मेघा बोलती है, ठीक है रुद्र। जैसे ही मुड़ते हैं मेघा दोबारा बुलाती है, रुद्र रुद्र। दोबारा मुड़ते हैं, मेघा रुद्र के गले लग जाती है और आंसुओं की धारा उसकी आंखों से गिरने लगती है। रुद्र को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। शायद इसी का नाम प्यार है। मेघा को ऐसा फील होने लगता है रुद्र ही उसके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर होंगे। रुद्र की आंखों की तरफ देखकर मेघा कहती है, आई लव यू रुद्र। रुद्र भी मेघा की आंखों में देखता रहता है और कहता है, आई लव यू टू। इतना कहकर रुद्र वापस अपने घर की ओर गाड़ी मोड़ लेते हैं। दूसरे दिन ऑफिस जाना था। मेघा और रुद्र जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक दूसरे से मिलने की बेताबी साफ देखी जा सकती थी। रुद्र की माँ कहती है, बड़े जल्दी में है आज बेटा? हाँ माँ, ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर मुस्कुराने लगता है। आखिरकार वह तो माँ है, वह सब समझ आती है उसके बेटे का क्या हाल है। और माँ भी मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है बेटा, ऑफिस जा और हमेशा खुश रह। मेघा अब इधर तैयार होती है। सुबह सुबह मेघा के मोबाइल पर उसके माँ और पापा का कॉल आता है। मेघा की मम्मी बोलती है कि कल हम वहाँ तुमसे मिलने पहुँचेंगे, आज ही ट्रेन है। मेघा कहती है, जी आप लोग आ जाइए, मुझे भी आपसे बहुत कुछ बात करनी है। इतना कहकर मेघा माँ से कहती है, माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं वापस आऊँगी तो फ़ोन करूँगी, अभी जा रही हूँ, प्लीज़ माँ। और इतना कहते ही मेघा फ़ोन काट देती है। रुद्र और मेघा ऑफिस पहुँच जाते हैं। दोनों ऑफिस के कार्य में पूरा मशगूल रहते हैं। बाकी स्टाफ भी अपने कार्य को बखूबी निभाते हुए कार्य में लगे रहते हैं। मेघा दोपहर को लंच से पहले रुद्र के कैबिन में जाती है और कहती है, रुद्र
क्या मैं अंदर आ जाऊं? रुद्र बोलते हैं हाँ आ जाओ, क्या हुआ बताओ। मेघा कहती है शाम को मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। रुद्र एकदम से चौंक जाता है और कहता है क्यों, क्या हुआ, कोई बात है क्या? मेघा नहीं, बहुत दिनों हो गया है था मिलने के लिए, इस वजह से शायद आ रहे होंगे और मैं चाह रही थी कि आपको मम्मी पापा से मिलवा दूँ। रुद्र कहते हैं ठीक है, तुम जैसा चाहो, कब आना है बस मुझे बता देना या फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। मेघा कहती है ठीक है। इतना कहकर मेघा अपने केबिन में चली जाती है और काम वगैरह करने लगती है। दोपहर का लंच होता है। रुद्र मेघा की केबिन में जाता है और कहता है साथ में लंच करें। मेघा कहती है ठीक है चलिए। पास के रेस्टोरेंट में दोनों चले जाते हैं और मेघा रुद्र को अपने फैमिली के बारे में सारी डिटेल देती है और बता दी है मेरे पिता बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, हमारी मीडियम फैमिली है, मैं, मेरा भाई और मम्मी पापा इतने ही लोग रहते हैं। वैसे भी फैमिली मेरी शाम को मम्मी पापा आ रहे हैं, मैं पहले मम्मी पापा से बात कर लूँगी, तब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, तब तुम आ जाना। ऐसा कहते हुए रुद्र कहते हैं ठीक है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं, ऐसा रुद्र बोलते हैं। मेघा कहती है मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर रुद्र बोलते हैं बस मुझ पर विश्वास बना के रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा, ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे मम्मी पापा के आगे झुक भी जाऊंगा, तब तो वह मानेंगे। मेघा हंसने लगती है और कहती है झुकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार मम्मी पापा से बात कर लीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही रुद्र कहते हैं चलो टाइम ओवर होने वाला है, ऑफिस चलते हैं। मेघा कहती है ठीक है चलते हैं और दोनों रेस्टोरेंट से उठकर ऑफिस की तरफ रवाना हो जाते हैं। ऑफिस का कार्य करते करते शाम के 7 बज जाते हैं। रुद्र भी घर जाने वाला होता है। रुद्र मेघा से कहता है चलो मैं तुम्हें पहले छोड़कर आता हूँ। मेघा कहती है नहीं आप रहने दीजिए, मम्मी पापा कमरे पर आए हुए होंगे। रुद्र तभी जिद करता है नहीं चलो मैं चलता हूँ और रुद्र साथ में मेघा को अपने गाड़ी में बैठाकर कमरे तक पहुँचाने के लिए जाते हैं। मेघा के कमरे के बाहर ही रुद्र छोड़कर वापस मुड़ जाते हैं और चले जाते हैं अपने घर के लिए। मेघा ने अपने मम्मी पापा को पहले से ही अपने कमरे का पूरा डिटेल दे रखा था ताकि उन्हें कमरा ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। घर के दरवाजे की चाबी नीचे प्यून को दे रखा था और पहले ही बोला था कि मेरे मम्मी पापा आएंगे, उनको चाबी दे देना। प्यून ने कहा था ठीक है मैडम दे दूंगा और मेघा जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है वह देखती है कि पीछे उसके मम्मी पापा खड़े थे और आगे यह कौन व्यक्ति खड़ा था उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे देखकर मेघा बेहोश हो जाती है और दरवाजे के पास गिर जाती है। बेहोशी हालत में उसके मम्मी पापा उसको अंदर गोद में उठाकर ले आते हैं और कहते हैं अरे मेघा को क्या हो गया। मेघा बेहोश हो चुकी थी। उसकी माँ जल्दी से पानी का गिलास लेकर आती है और उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारती है। 2-3 मिनट के बाद उसको होश आ जाता है। मेघा को अब होश आ चुका था। मेघा होश में आते मान सामने देखती है कि यह कौन व्यक्ति उसके सामने है। एक बार वह अपने माँ बाप की तरफ देखती है। वह अपने माँ बाप की तरफ देखती है और दूसरी तरफ उस लड़के की तरफ जिससे वह पूरी तरीके से भूल चुकी है और वह व्यक्ति कोई और नहीं विराट था। अभी विराट को देख करके मेघा सोच में पड़ जाती है। इतने सालों बाद आखिर वह क्यों आया है, ऐसा वह सोचने लगती है। उसके मम्मी पापा कहते हैं विराट हमें लेकर आया है बेटा। है बेटा, क्या तुम विराट को पहले से जानती थी? तुमने हमें कभी क्यों नहीं बताया? तुम विराट को पहले से जानती थी, तुमने हमें कभी क्यों नहीं बताया? आखिर विराट भी तो एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा है। अगर तुम चाहती हो तो विराट के साथ तुम्हारी शादी हो जा सकती है। मेघा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। एक तरफ विराट था और एक तरफ रुद्र। विराट उसका बीता हुआ समय था और रुद्र उसका आने वाला कल। दोनों के बीच वो कसम में पड़ जाती है। पर हाँ, मेघा के माँ बाप ने कहा था बेटा अगर तुम चाहती हो विराट से शादी करना तो तुम कर सकती हो, अगर नहीं तो यह शादी नहीं
होगी, सारी तुम्हारी मर्जी है, ऐसा मेघा के पापा मेघा को कहते हैं। बेटा तुम भी सोचोगी, अच्छा ही सोचोगी। जीवन साथी चुनने का तुमको पूरा हक है। रही बात माँ बाप की, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जहाँ रहे खुश रहे। मेघा के माँ बाप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। मेघा कहती है अब पापा पर, लेकिन मैं विराट से इतना कहकर मेघा एकदम शांत हो जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेघा से विराट कहता है क्या हुआ, कोई बात है क्या, तुम मुझे बता सकती हो। मेघा अपने मम्मी पापा से कहती है माँ, अगर आपको अपने बच्चे पर विश्वास है तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेघा के मम्मी पापा कहते हैं हाँ बोलो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मेघा अपने मम्मी पापा से कहती है माँ, अगर आपको अपने बच्चों पर विश्वास है तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेघा के मम्मी पापा कहते हैं हाँ बोलो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम एक अच्छी बिटिया हो, जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। आप लोग मम्मी पापा खाना खाकर आराम करना, मुझे विराट से कुछ बात करनी है। उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो समझो। मेघा विराट को कहती है आप हमारे साथ चलिए, अभी रात को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती हूँ। विराट उसके सामने बैठता है। मेघा कुछ क्षण के लिए एकदम शांत रहती है और फिर एकाएक बोलती है आखिर तुम इतने दिन थे कहाँ से, आज मेरी याद तुमको कैसे आ गई, मैं मर गई या जिंदा हूँ या तुम्हारे समझ में नहीं आया था। विराट कहता है मैं जिस समय नौकरी करके आया था उस समय ही तुम्हारे घर गया था, पर तुम्हारे भाई ने मुझे मिलने से मना कर दिया था, मैं क्या करता, मैं वापस चला आया। मेघा कहती है तो इतने दिन कैसे तुम्हें मेरी याद नहीं आई, कोई तुमसे कहेगा कि तुम यहाँ से जाओ और तुम चले जाओगे। विराट ऐसा नहीं, तुम्हारी हमेशा ही आती थी, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया मेघा, पर मैं तुम्हें भूल गई। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुमने वादा करके भी मेरा दिल तोड़ा है। विराट कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ, और अगर तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को लेकर यहाँ क्यों आता, मम्मी पापा को लेकर आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी क्या, ऐसा मेघा विराट को कहती है। मेघा मैं उस समय तुमसे प्यार करती थी, यह बात सच है, मैं तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती थी, यह भी सच है, पर उस समय और आज के समय में बहुत अंतर आ चुका है। विराट मेघा से कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ, यह सब कुछ छोड़कर चलो मेरे साथ, एक अच्छा जीवन बिताएंगे। मेघा अब यह नहीं हो सकता, मैं धीरे धीरे तुम्हें भूल चुकी हूँ, मैं अपना जीवन किसी और के साथ बिताना चाहती हूँ। विराट को यह सुनकर ताज्जुब हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता मेघा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो गया, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। यह नहीं कि वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा देंगे, वह मेरे साथ हमेशा साथ ही रहेंगे, मेरे जिंदा रहने पर, मेरे जिंदा ना रहने के बाद भी। मेघा ऐसा विराट को कहती है और मेघा कहती है अब तुम्हें जो समझना है वह समझ सकते हो। विराट कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, फिर कहता है आखिर वह है कौन। मेघा फ़ोन उठाती है और फ़ोन पर एक नंबर को मिलाती है और कहती है कि आप अभी इसी वक्त रेस्टोरेंट में आ जाइए। रेस्टोरेंट का लोकेशन और पता मोबाइल के थ्रू मेघा ने रुद्र को दे दिया था। विराट के मन में यह चल रहा था कि आखिर कौन सा व्यक्ति है जिसने मेघा का दिल जीता है, जो मेघा इतना ज़्यादा उससे प्यार करने लगी है। विराट को जैसे उस व्यक्ति से जलन होने लगी थी और ईर्ष्या भी हो रही थी। वह विराट केवल उस व्यक्ति का चेहरा देखना चाहता था जिसने मेघा को इतना ज़्यादा प्यार करने पर मजबूर कर दिया था, और मेघा मुझे भूल चुकी है। विराट रेस्टोरेंट में बैठ कर के उस व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए बेताब था जिसे मेघा इतना ज़्यादा प्यार करने लगी थी। रेस्टोरेंट का माहौल एकदम शांत हो चुका था। रात के वक्त करीब 9 से 10 के बीच का समय हो रहा था। वहाँ पर बहुत कम ही लोग थे, धड़कनों की आवाज़ शांति से सुना जा सकता था। विराट को कहीं न कहीं यह एहसास हो गया था कि मेघा के दिल में कोई और ही उतर चुका है और चारों तरफ से
शांति ही शांति छा जाती है। रुद्र के कदम रेस्टोरेंट के मेन गेट पर पड़ते हैं। रुद्र के कदम पड़ते ही मानो मेघा की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई हो। इस चमक को विराट बहुत अच्छे से देख सकता था। उसका चेहरा जितना ही मुरझाया था उतना ही एक फूल की तरह खिल चुका था। विराट समझ चुका था कि वह लड़का आ चुका है और विराट पीछे मुड़कर देखता है तो रुद्र को वह पाता है। विराट कहता है, रुद्र तुम। जितना विराट रुद्र को देखकर हैरान होता है, रुद्र विराट को देखकर भी हैरान हो जाता है। रुद्र एक शब्द नहीं कहता। मेघा कहती है, आइए रुद्र, यहाँ बैठिए मेरे पास। और रुद्र मेघा के बगल में जाकर बैठ जाता है। रुद्र विराट से हाथ मिलाता है और कहता है, और कैसे हो विराट? और विराट कहता है, मैं ठीक हूँ। और तुम रुद्र? विराट रुद्र से, तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? रुद्र कहते हैं, किसने कहा मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ? विराट चौंक के कहता है, क्यों? मेघा ही तो कह रही है कि मैं अब उसके दिल में नहीं रहता हूँ। वह मुझसे प्यार नहीं करती। वह जिस लड़के को बुलाई है वह तुम। विराट गुस्से में जैसे लाल पीला हुआ रहता है, पर उतना ही सरल रुद्र और भावना से कहते हैं, यह सही है कि मुझे मेघा ने बुलाया है, पर यह बात गलत है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। रुद्र की बातों से बगावत की एक जंग साफ नजर आ रही थी। वह इशारों में कह रहा हो जैसे कि कोई भी अगर मेघा की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसकी आंखों नोच लूँगा। पर उसके भाव को इतने सक्षम और सरल स्वभाव से शायद ही कोई पेश कर सकता हो। शायद इसी वजह से मेघा रुद्र पर फिदा थी। विराट कहता है, अच्छा तुम इससे शादी करने वाले हो मेघा से? तो एक बार पूछ लो कि क्यों मेघा, तुम क्या चाहती हो? मेघा कहती है, विराट क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, यह मेरे होने वाले पति है? इसका तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? मेघा की बातों ने तो जैसे एक इशारे में पूरी मोहर लगा दी थी कि वह क्या कहना चाहती थी। विराट कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, जो तुम्हारे मन में आए वह करो। और विराट वहाँ से वापस अपने गांव के लिए जाता है और वह तत्काल टिकट लेके वहाँ से अपने गांव के लिए चला जाता है। मेघा अब रुद्र को कहती है, मम्मी पापा आए हैं, अभी हमारे साथ चलिए, मम्मी पापा से बात करनी है। नहीं तो वह कुछ और ही समझ रहा है कि विराट से मैं प्यार करती हूँ। मेघा कहती है, प्लीज चलिए। रुद्र कहता है, तुम घबराओ मत, तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। और मेघा जाकर के रुद्र के गाड़ी में बैठ जाती है। रुद्र मेघा को उसके घर के पास छोड़कर देते हैं और कहते हैं, तुम अंदर जाओ, मैं 15 या 20 मिनट में वापस आता हूँ। मेघा कहती है, पर आपको मम्मी पापा से मिलाना है। रुद्र बोलते हैं, आज ही मम्मी पापा से मिलूँगा, यह मैं वचन देता हूँ तुमको, बस थोड़ा और इंतजार। इतना कहकर रुद्र अपनी गाड़ी को मोड़ कर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। मेघा कमरे के अंदर जाती है और अब सारी बीती हुई बातें अपने मम्मी पापा को बताती है कि क्या क्या हुआ था। कहती है, माँ विराट मेरा गुजरा हुआ समय है। हाँ मैं उसको पसंद करती थी, उसके बाद वो नौकरी करने चला गया था, तो बोला था कि मैं आऊँगा, पर वह नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे जैसे समय बीतता था मैं विराट को भूल ही गई। वह मेरा गुजरा हुआ समय है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए कि हम एक हो सके। अगर आप हाँ नहीं कहेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। इतना कहते ही मेघा अपने पापा और मम्मी के कदमों में गिर जाती है। प्लीज पापा, आपके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इतना कहकर मेघा रोने लगती है। उसके पापा उसको झुक कर उठाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम एक समझदार बिटिया हो, जीवन साथी ढूंढने का हक सिर्फ तुम्हें ही है। विराट कहाँ है? विराट चला गया अपने गांव। उसके पापा कहते हैं, क्या मैंने विराट को साफ साफ कह दिया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो। थोड़ी देर बाद घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। खटखट की आवाज़ आती है। मेघा मुड़कर देखती है कि रुद्र और साथ में उसकी माँ भी होती है। मेघा मुस्कुराने लगती है। रुद्र की माँ अंदर आती है और कहती है, नमस्ते बहन जी, मैं रुद्र की माँ हूँ और मेघा मुझे बहुत पसंद
है। मेघा का हाथ मांगने हम आए हैं। रुद्र हमारा बहुत ही अच्छा और होनहार लड़का है, ना ही कोई बुरी आदतें हैं इसके अंदर। मेघा के लिए बहुत सारा प्यार है। रुद्र और मेघा तो कई दिनों से रुद्र मेघा को पसंद करता है पर बोल नहीं पाता, पर आज वह दिन है। आप इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए। और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और भगवान ने इन दोनों की जोड़ी पहले से ही बना रखी है। मेघा की माँ कहती है, बहन जी आप सही कह रही है, और वह भी मुस्कुराने लगती है। सारी बात रुद्र और मेघा के मुंह से उसकी माँ और पापा सुनते हैं और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटी तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। रुद्र बहुत अच्छे लड़के हैं और एक अच्छा दामाद भी साबित होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। जो व्यक्ति प्यार व्यवहार के चक्कर में ना पड़कर सीधे शादी के लिए कहे, इससे सच्चा व्यक्ति कौन हो सकता है। प्यार के चक्कर में पड़कर लोग टाइम पास करते हैं, उसको शादी और ज़िंदगी बिताना है, वह भी टाइम पास तो कभी नहीं करते हैं। मेघा की मम्मी दौड़कर किचन से कुछ मिठाइयाँ लेकर आती है और कहती है, सब लोग मीठा करिए। सब राजी खुशी से इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। मेघा की शादी कुछ ही दिन में हो जाती है। मेघा को आशीर्वाद देने के लिए उसके मम्मी पापा और सारे परिवार के लोग बहुत धूमधाम से मेघा की शादी होती है। मेघा के गांव में ही रुद्र बारात लेकर जाता है। बारात को जैसे चांद सितारों ने ही सजाया हो। प्यार की वह अनमोल मूर्त रुद्र और मेघा दोनों जीवन साथी के बंधन में बंध चुके थे। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। कहते हैं रिश्ते जमीन पर नहीं ऊपर से बनकर आते हैं, उसी तरीके से रुद्र और मेघा एक दूसरे के लिए ही बने थे। आज रुद्र और मेघा दोनों साथ साथ हैं। मेघा ऑफिस छोड़कर हाउसवाइफ हो गई है। उसके 2 बेटे हैं। रुद्र उसी ऑफिस में कार्यरत है। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और दोनों अपने प्यार के अनमोल रतन को सजाए हुए एक दूसरे के साथ हैं और शायद मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि समीक्षा देते हुए यह बताएं कि आपको यह 2 प्यार करने वालों की ज़िंदगी की स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह मेरा आपसे निवेदन है और एक गुजारिश भी। समाप्त।